चलिए फ्रेंड्स, छोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका अंग्रेजी का पेपर हुआ था, आज उसका कंप्लीटली सोल्यूशन आपके सामने ला चुका हूँ। तो अंत वीडियो को जरूर देख लेना। आपका जो विषय कोड था वो आपका S102 रहने वाला था और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके थे वो 16 थे। तो अंत वीडियो को जरूर देख लेना, तो क्योंकि इसमें आपको कंप्लीटली सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आपका पहला जो क्वेश्चन था यानी सेक्शन ए जो आपका जो था वो इस प्रकार से रखा गया था। यहाँ पर कह रहा था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को अच्छे प्रकार से पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना होगा। क्योंकि मैंने आपको यही पैसेज बताया था सुबह वाली वीडियो में और यही पैसेज सेम टू सेम आया है आपके एग्जाम में। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो इसके क्वेश्चंस थे वो इस प्रकार से थे। यहाँ पर क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं, सभी का आंसर मिला लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कह व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। तो जो आपका आंसर था वह क्या था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट था। ये फॉर्म्स करेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, यही ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल राइट था। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इनके यहाँ पर कह रहा है इविल्स डज ए चाइल्ड, यहाँ पर चाइल्ड पिकअप इनके व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइज। तो आपका जो आंसर था वह क्या था, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। कैच कोल्ड एंड यहाँ पर ये वाला था कैच कोल्ड एंड फेल इल, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट था। कौन सा था, तो सी के सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट था। आज यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि व्हाट आर यानी कि व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो यानी गुड हैबिट कौन सी है, क्या रनिंग इज रनिंग इन द सन है, या फिर आपका प्लेइंग ऑल द टाइम है, या फिर आपका अवॉइड। तो फिलहाल की थर्ड वाले जो क्वेश्चन का जो आंसर था वह सी वाला ऑप्शन था। क्या था, तो सी वाला ऑप्शन था इनके अवॉइड थिंग्स यानी कि एट दैट आर इंजूरियस, इनके थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट था। क्वेश्चन फोर्थ की बात करें, गिव ए सुटेबल टाइटल, आपको इनसुटेबल टाइटल लेना था। तो इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन यानी कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट था। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, व्हाट डज यानी कि स्पॉइल्ड मीन्स, यानी कि स्पॉइल्ड जो होता है उसका मतलब होता है क्या होता है, तो उसका तबाह होना क्या होता है, तबाह होना। इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तबाह होना, यानी कि इसका जो अर्थ होता है तबाह होना यानी कि डिस्ट्रॉयड, यानी कि आंसर जो आ जाएगा वह क्या जाएगा, डिस्ट्रॉयड, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसने ये ऑप्शंस लगाए होंगे उनके आंसर्स बिल्कुल ही करेक्ट होने वाले हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करना होगा। यहाँ पर गार्बेज चैप्टर से लिया गया है। गार्बेज इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल हार्जर, आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते लीजिएगा। फिलहाल के जो आपके क्वेश्चन थे वो इस प्रकार से पूछे गए थे, इनके भी आप आंसर चेक कर लीजिएगा कौन कौन से आप लगाकर आए हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर था वो क्या था, यहाँ पे कह रहा है द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इज इन प्रेजेंट कंडीशंस आर। तो आपका जो आंसर था वह क्या था, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जो सिंपली जो इसका आंसर था वह क्या था, तो आपका बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट था। क्या आंसर था, तो आपको सिंपली यहाँ पर बी वाला ऑप्शन था, प्लॉट एंड अदर मटेरियल्स, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। क्वेश्चन सेकंड की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा था कि लीव्स कैन एनरिच। तो आपको सिंपली यहाँ पर कौन सा लगा देना है, तो यहाँ पर भी आपका सॉइल लगाना, क्या लगाना था, सॉइल, यानी कि आपका यहाँ पर जो आंसर था वह आपका बी वाला ऑप्शन था। थर्ड वाले की बात करें, द नाउन फॉर्म ऑफ द इनके वर्ड जो रिसाइकल था उसका इनकी जो फॉर्म होता है वह क्या होता है, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताते हूँ। यहाँ पर ये रिसाइकल होता है, क्या होता है, रिसाइकलिंग होता है। नेक्स्ट की बात करें, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड इट मीन के नियरेस्ट। तो नियरेस्ट का जो होता है वो क्या होता है, क्लोजेस्ट होता है। क्या होता है, क्लोजेस्ट होता है। क्लोजली भी लगा सकते हैं, बट आपका ऑप्शन सबसे ज़्यादा मोस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही यहाँ पर बिल्कुल राइट था। क्वेश्चन फिफ्थ की बात है इस प्रकार से पूछा गया था कि गार्बेज कैन बी रीयूज्ड, इनके रीयूज्ड बाई। तो आपको सिंपली यहाँ पर कौन सा लगा देना था, मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ। सिंपली यहाँ पर अभी आपको रिसाइकलिंग की ही लगाना था, बट आपको क्या लगाना है, आपको यहाँ की ऑप्शन नंबर डी जिसने लगाया होगा उसका भी आंसर सही माना जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी का मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। फिलहाल क्या अभी देख लीजिएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। तो सेक्शन सी जो आपका था वो इस प्रकार से पूछा गया था, उसे देख लीजिएगा और अपनी अपनी आंसर्स मिला लीजिए कौन कौन से आपने लगाए हैं, तो वो सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन 7 जो था इस प्रकार से था, ये क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का था कि वी डिडेशन के टू सर्व आवर नेशन। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था, तो आपको सिंपली यहाँ पर वी शुड सर्वर आवर नेशन, आपको यहाँ पर शुड नहीं, आपको यहाँ पर क्या लगाना था, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था, तो शुड लगाना था। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, डिडेशन के आई कम इन इनके क्लासरूम। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था, तो मी लगाना था। क्या लगाना था, तो मी लगाना था। और यहाँ पर पहले वाली में आपको आउट लगाना था। नेक्स्ट की बात नहीं, दे डिडेशन फुटबॉल इन द इवनिंग। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था, प्ले लगाना था। सिंपली आपको यहाँ पर प्ले लगाना था। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर जो कह रहा है उसे भी आप देख लीजिएगा कि आई हैव बीन हियर डिडेशन मंडे। तो आपको सिंपली यहाँ पर सिंस लगाना था। नेक्स्ट की बात यहाँ पर आई एम नॉट अपियर्ड, आपको सिंपली यहाँ पर ऑफ लगाना था। क्या लगाना था, आपको सिंपली यहाँ पर ऑफ लगाना था। और लुक डेडेस यू डी, आपको लीप है तो आपको सिंपली यहाँ पर बिफोर लगाना था। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट था। ही है डेडेस में 1 रुपी, आपको सिंपली यहाँ पर ए लगाना था। तो काफी ही इजी था, जिसने ये ऑप्शन लगाए होंगे उसके भी आपके 5 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 8 की बात करें इस प्रकार से पूछा गया था। यहाँ पर डू एस डायरेक्ट एनी 5, कोई 5 के आपको जवाब देना था। ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का था। दे डिड दियर इनके वर्ड, तो आपको सिंपली यहाँ पर मेक निगेटिव में बताना था। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिंपली किस प्रकार से करना था। तो दे लिखना था, फिर उसके बाद आपको डिड नॉट लिखना था। क्या लिखना था, दे डिड नॉट, फिर उसके बाद आपको लिखना था दे
डिड नॉट डू, क्या लगाना था, डू डू दियर वर्क, यही आपका आंसर रहने वाला था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दे डिड नॉट डू दियर वर्क, यही आपका आंसर था। यहाँ पर सेकंड वाले की क्वेश्चन की बात नहीं कि माई मदर इज कुकिंग फूड, आपको इंटरोगेटिव बना था तो आपको सिंपली इज पहले लगा देना, इज माई मदर आपको सिंपली इस प्रकार से लिखना था, इज माई मदर, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिसने लगाया होगा वो उसका आंसर सही हो जाएगा। इज माई मदर इनके यहाँ पर आ जाएगा, कुकिंग क्या आ जाएगा, तो कुकिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो कुकिंग आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा फूड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो फूड आ जाएगा, वही आपका आंसर था, जिसने लगाया होगा वो उसका आंसर सही हो जाएगा। तो काफी ईजी था। थर्ड वाले की बात करें, स्विमिंग इज इनकी गुड एक्सरसाइज, राइट द सेंटेंस इनके विंग इनके इट विद इट, तो आपको सिंपली यहाँ पर इट लगाना था। तो आपको सिंपली किस प्रकार से लिखना था, तो इट इज लिखना है, फिर उसके बाद इट इज आपको इट इज लिखने के बाद आपको इट इज इनके इट इज के बाद आपको क्या लिखना था, इट इज स्विमिंग, आपको क्या लिखना था, तो इट इज स्विमिंग, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना था, एक गुड एक्सरसाइज, यही आपका आंसर था। नेक्स्ट बात करें, फोर्थ वाला जो ऑप्शन था यहाँ पर कह रहा था, आपको देखना है कि प्रीति सैड इनके यहाँ पर कह रहा था इनके इशिता इज वर्किंग, चेंज इनकी नरेशन आपको चेंज करना था, तो आपको सिंपली प्रीति सैड दैट आपको लगाना था, सैड दैट लगाना था। तो फिर उसके बाद ये इसके बाद आपको यही नाम लिखना था, इशिता लिखना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लगाना था, वॉज लगाना था, यहाँ पर इसके स्थान पर आपको वॉज लगाना था और यहाँ पर आपको दैट लगाना था, वही आपका आंसर था। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, आपको सिंपली दैट लगाना था। तो सिंपली आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या लगाना है, आपको द बॉक्स इज वेरी हैवी, तो आपको इनके यहाँ पर क्या आपने सो ही कांट आपको लिफ्ट इट, आप यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर डी वाले ऑप्शन की बात करें वो इस प्रकार से था, डी वाला जो आंसर है वो इस प्रकार से रहने वाला है। सेशन डी इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 9 का आंसर है, आपको इसका भी जवाब देना था, ये भी क्वेश्चन 5 का था। इनके लेंचो रोट ए लेटर टू, आपको लेंचो ने जो इनके लेटर लिखा था वह किसके लिए लिखा था, वह गॉड के लिए लिखा था, किसके लिए लिखा था, तो गॉड के लिए लिखा था, आपको सिंपली यहाँ पर गॉड लगाना था। और हाउ मेनी ब्रदर्स इनके डिड यंग इनके सीगुल हैव, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ उसके कितने ब्रदर थे, तो 2 ब्रदर थे, कितने थे, तो 2 ब्रदर, आपको सिंपली यहाँ पर 2 लगाना था। थर्ड वाले की बात नहीं, हु वाज विद द यंग इनकी सीगुल इनके ऑन द लैज, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो लगाना था तो वह क्या लगाना था, तो हिज मदर लगाना था, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट होने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इस प्रकार से था, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, द वुमेन इनके इन द कंट्रोल इनके सेंटर लुक इनके यहाँ पर लुक्ड एट द नरेटर, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो आंसर लगाना था वह क्या लगाना था, आपको सिंपली यहाँ पर जो लगाना था वह आपको जॉयफुल लगाना था, क्या लगाना था, तो आपको यहाँ पर जॉयफुल लगाना था। और एन से वेस्ट इनके फ्रेंड जो था वह क्या था, मैं आपको बताता हूँ हर फ्रेंड के हर ग्रैंड मदर था। और ब्रेड मेकिंग इनकी इज पॉपुलर इन, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था, तो आपको दिल्ली है, तो आपको सिंपली पहला वाला आपको यहाँ पर क्या लगाना था, तो सिंपली यहाँ पर गोवा है, क्या है गोवा, आपको जो आंसर था वह क्या था, तो गोवा था। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तो वो भी देख लीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 10वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है फुल नेम ऑफ इनके वाउंस वाज, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था, आपको यहाँ पर बताती हूँ, आपको सिंपली यहाँ पर करना है थॉमस वाउंस, आपको यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर था वह आपको ये वाला था, विलियम वाउंस, इनके सेकंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट था। नो ऑफ इनके रूम्स इनके नंबर ऑफ रूम्स इन विच इनके वांडा स्टडी आर, तो आपको सिंपली यहाँ पर 13 लगाना था, कितना लगाना 13, आपका जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट था। हु वेंट टू होम अलोन, आपको सिंपली यहाँ पर जो लगाना था वह क्या लगाना था, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो लगाना था मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, आपको सिंपली यहाँ पर वन क्या लगाना था, मिस यहाँ पर इस प्रकार से लगाना था। तो आई होप ये यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और बी वाले क्वेश्चन की बात नहीं वो इस प्रकार से पूछा गया, तो यहाँ पर कौन कौन से आपको लगाना था आंसर मैं आपको बता चलूँ, यहाँ पर आपको जो लगाना था वह कौन कौन से लगाना था, तो आपको यहाँ पर इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।